गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, रामायण का संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अध्ययन चल रहा है, पाठ चल रहा है। मित्रों, रामायण का अमृतपान लेना मत भूलिए। भगवान राम इस घोर कलयुग में उत्तीर्ण हो चुके हैं, तभी ऐसा अवसर आपको मिला है कि रामायण का आनंद लेना मत भूलिए, अमृतपान करना मत भूलिए। तो एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, क्योंकि इस टाइम पे जो अध्याय है वो राम विवाह चल रहा है। मित्रों, राम विवाह चल रहा है और बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या हो रही है। तो पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि करी आरती राम की सबने मंगल गाए, गिरगमनी गाती हुई नृप घर पहुँचे आए, अफेरों को आधी निशा अराई अजब सुख दैन, नाई तब मिथिलेश ने भेजा इनको लैन। यानी कि आप पहले क्या आज भी होता है कईयों में कि नाई बाती लेके जाते थे, नाई मेहमान को लेवा के आते थे। इस तरीके का पहले रिवाज था। मित्रों, तो यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको बतलाया था। प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। राम विवाह रामायण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। नाई अचल कर जनमानस से में दशरथ जी के डिंग आता है, और शीश न्याय मिथिलापति की इनको प्रार्थना सुनाता है। यानी कि नाई अचल कर जो है जन्मासे में जो है दशरथ जी के डिंग आता है, दशरथ जी के पास आया और शीश मत्था टेक के मिथिलापति की इनको प्रार्थना सुनाता है कि मिथिलापति जनक जी ने आपसे प्रार्थना की है। नाई उनको बतलाता है। तो महाराज पधारे कृपा करे, अचरणों से भवन पवित्र करें, फेरों का समय हो गया है, चलकर विवाह विधि रीति करें। यानी कि महाराज आप पधारिए, चरण अपने जो है भवन में आप पवित्र चरण डालिए, और फेरों का समय हो गया है, चलकर विवाह विधि रीति करें। यानी कि रात का समय, फेरों का समय हो गया है, और जो भी विधि विधान है उसको पूर्ण कीजिए। तो मित्रों, राम विवाह चल रहा है रामायण का। यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है। यह सुनकर कहा अब पत्पी अने अब जल्दी बाजे बजने दो। यानी कि यह सुनकर कहा अवधपति ने अब जल्दी बाजे बजने दो, भाई सब चलो अब भामरों को सारे समाज को सजने दो। यानी कि अब समय आ गया है धूम धड़ाके का और बाजे बजने का, क्योंकि फेरे हो रहे हैं। तो और
जो है सारे समाज के लोग हैं सज धज के तैयार हो जाओ। तब विश्वामित्र वशिष्ठ गुरु यानी कि विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु और सब रघुवंशी सजने लगे, यानी कि अपने नहा धो के तैयार होने लगे, अपने कपड़े लत्ते और जो भी था सज साज का सामान लेके सजने लगे। गुरु गाने लगे सूत बंदी और बाजे सुंदर बजने लगे। गुरु गाने लगे सूत बंदी यानी कि जो शास्त्र की विधि के अनुसार वो जो मुनि थे विश्वामित्र और वशिष्ठ वो अपना सूत गाने लगे, जैसे भगवान की सूत आरती होती है इसी को सूत बोलते हैं मित्रों। वो गाने लगे, भगवान के भजन गाने लगे और यानी कि उनकी भगवान राम की सुध लेने लगे। सुध का यही अर्थ होता है मित्रों। और बाजे सुंदर बजने लगे और बाजे धुने बहुत सुंदर सुंदर बजने लगे। श्याम करण एक तुरंग पर बैठे श्री रघुनाथ, यानी कि असाम करण एक तुरंग यानी कि एक तरफ श्याम करण यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे पर श्री रघुनाथ बैठे श्री रघुनाथ आस पास चलने लगे सब रघुवंशी साथ, यानी कि शाम कर्ण जो थे एक तुरंग पर बैठे और रघुनाथ आस पास चलने लगे सब रघुवंशी साथ। देख रामचंद्र की शोभा को सब नर नारी हर्षाते हैं, आकाश मार्ग में जय जय कर देवता पुष्प बरसाते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी बहुत सुंदर लग रहे थे, शोभा बढ़ रही थी, तो देवता गण ऊपर से आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, फूल बरस रहे थे। पहुंचे जब द्वार जानकी के मृग नैनी मंगल गाती है, यानी कि अभी तो वो मेहमान खाने में बैठे थे, वो मेहमान खाने से वो आ रहे हैं, तो सज धज के सारे लोग जो है अब मंडप में पहुंचेंगे। फेरों का समय हो गया है, खाना पीना हो गया है, तो अब आ रहे हैं, तो आकाश मार्ग से उनकी जय जयकार हो रही है। पहुंचे जब द्वार जानकी के मतलब राजा जो जनक थे, यानी उनकी जो पुत्री थी जानकी, और वहाँ पर जो है द्वार पर पहुँचे। मृगनैनी मंडल गाती है, यानी कि वहाँ पे उपस्थित मृगनैनी यानी नाचने गाने वाली जो थी वो मंगल गीत गा रही थी। दर्शन कर रामचंद्र जी के छवि पर बलहारी जाती है, यानी कि दर्शन करके रामचंद्र जी के और उनकी छवि देखकर उन पे बलि बलि बलिहारी जाती हैं। बार द्वार पर जनक ने मणि अधन दिए अपार, यानी कि जब वो द्वार पर पहुंचे तो बार द्वार यानी कि उनके द्वार के ऊपर उनसे जैसे कि बारात या कोई ऐसा होता है तो उसके ऊपर से धन वारा जाता है। हम लोग तो जैसे यहाँ पर चेंज और रुपए वगैरह जो है उनके ऊपर से वार देते हैं, ऐसा सगुन होता है कि धन से ये परिवार सम्मिलित रहे। तो बार द्वार पर जनक ने मणि धन दिए अपार, मतलब मणियों के धन बहुत दिए गए। रघुनिशन ने तिलक कर दिए अनमोल खार, यानी कि रघु वंश सिंह ने तिलक कर मतलब तिलक करके जब द्वार पे तिलक करके दिए अनमोल खार, मतलब सोना चांदी से जड़ित हार दिया गया। और उधर सुहागिन संग रानी आरती सजा करके लाई, आरती कर रघुनंदन के मंडप के अंदर ले आई, यानी कि उधर से सुहागनी जो थी जिनका जो विवाहित थी शादीशुदा थी और वो रानी के संग वहाँ मंडप में आई, आरती सजा कर लाई, यानी कि जो थाल था उसमें दीवे दीपक वगैरह जला के फूल माला फूल रख के और सजा कर उसको जो है मंडप में लेके आई। आरती कर रघुनंदन के मंडप के अंदर ले आई। फिर भरत शत्रुघ्न लखन लाल दशरथ नृप रघुवंशी आए, यानी कि फिर भरत और शत्रुघ्न और लखन, यानी कि भरत सबसे तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के थे शत्रुघ्न और लखन थे लक्ष्मण और राम। दशरथ उनके पिता थे, उनके समेत नृप रघुवंशी आए। मुनि विश्वामित्र वशिष्ठ आदि दिग्गज मंडप के नीचे आए।
और जो गुरुवन थे विश्वामित्र वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु थे वो सब मंडप के नीचे अब विराजमान हो गए और बैठ गए वहां पर। जनक भवन में गए जब सब रघुवंश छाए, उधर देखने अब भार मरे नर नारी गए आए, यानी कि उनको देखने के लिए आसपास के जो गांव के थे, जो जनक नगर के थे, वो सब उनको देखने के लिए भामरे और यानी कि उनके ऊपर मंडरा गए, जैसे कोई नई चीज़ देख रहे तो नारी गए आए। सारे जो है स्त्री पुरुष वहाँ पर भगवान राम को और उस मंडप को देखने के लिए उपस्थित हो गए। वो मंगल समय आ गया, अब मार्ग सिर मास की बारी थी, नक्षत्र तिथि योग बार ब्रह्मा ने लगन विचारी थी। यानी कि जो ब्रह्मा थे, अब ब्रह्मा जी ने जो है लगन निकाला था और शास्त्र के और नक्षत्र के अनुसार जो फेरे का समय था उन्होंने योग निकाला था। तो वो मंगल समय आ गया, वो मंगल कार्य का समय आ चुका है। अब मार्ग सिर मास की बारी थी, यानी कि वो मार्गदर्शन सिर अमास की यानी कि फेरों की बारी आ चुकी थी। नक्षत्र तिथि योग बार ब्रह्मा ने लगन विचारी थी, लगन जो निकाला था ब्रह्मा जी ने योग बन गया। सौनक वशिष्ठ सौनक जो ऋषि मुनि थे, गुरु थे सौनक जी, और वशिष्ठ गुरु थे, मुनि अस्तानंद थे, और महादेव विवाह करने लगे। तो महादेव विवाह करने लगे तब चार वेद धर विप्र रूप स्वर सहित श्रुति गाने लगे, यानी कि चारों वेद की उपासना करके और स्वर मतलब संगीत में उनको गाने लगे। तो मित्रों सतानंद से कहा तब वशिष्ठ ने समझाए। तो सतानंद जो थे उनको गुरु वशिष्ठ ने कहा समझा करके, महाराज जानकी को लीजिए आप बुलाए, यानी कि आप जाइए और महाराजा जानकी यानी कि जानकी के जो पिता है महाराजा, उनको आप लेके आइए मंडप में। बहुत सुंदर मित्रों। तब अपनी सखियों के समेत सीता मंडप में आती है, श्री पार्वती शारदा सची सवित्री की रंग लाती है। और फिर वशिष्ठ ने मिथिलापति को रानी के समेत बुलवाया और ग्रंथ जोड़ दोनों को मंडप के नीचे बैठाया, यानी कि ग्रंथ जोड़कर यानी कि रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़कर उनको कहा आप यहाँ पे विराजिए। तो मित्रों जो है शारदा सची जैसे पार्वती के रूप में तो सीता जो है मंडप में आ गई। दोनों ने श्री राम के पग धोए अरसाए, यानी कि दोनों ने श्री राम के पग पसारे, उनके चरणामृत किया, हर्षाए। और फिर वशिष्ठ जी ने दिए रानी राव बैठाए, यानी कि उसके बाद उनको बैठाया, क्योंकि चरण में जो है जब बैठाते हैं तो मित्रों चरण में जल की छींटे मारते हैं। जो जल जनक जी के यहाँ से आया होगा उस जल से छींटे मार देते हैं, और उनके राम के यहाँ से आया होगा वो सीता मैया के ऊपर जल की छींटे देते हैं, तो वो सारा कार्य शुभ होता है। तो फिर वशिष्ठ जी ने दिए रानी राव बैठाए। फिर रानी सीता को और जानकी जनक राजा की पत्नी को वहाँ पर विराजने के लिए कहा और बैठाया। फिर देव नवग्रह पे पूजवा कर नवग्रहों की पूजा हुई, विधि पूर्वक हवन कराते हैं और विधि के अनुसार हवन कर शुरू हो गया। ग्रह अग्नि रूप धरी आते हैं और पूजन आहुति ले जाते हैं, यानी कि जो ग्रह थे अग्नि रूप धारी आते हैं, यानी कि कभी भी मित्रों हवन होता है तो उसमें देवता गण जो होते हैं वो अग्नि का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित होते हैं। ये बिल्कुल कितने परसेंटेज नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य है। तो मित्रों कभी आपको मौका लग जाए तो आप हमारी वेबसाइट खोल लीजिएगा यूट्यूब के अंदर, तो वो हमने डाली थी। तो उसमें मित्रों जब हम हवन कर रहे थे तो वो महा हवन था जिसमें कम से कम 100 नारियलों की आहुति दी गई थी,
और उस हवन को, उस यज्ञ को मैं स्वयं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आचार्य में ही कर रहा था। मित्रों, उपस्थित गण थे, सबके सामने ऐसा विचित्र चित्र देखने को जो है वो मिला, क्योंकि इसकी जो व्याख्या हम अपनी भूखे पेट भजन ना होई गोपाल इस किताब में इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है कि ग्रह अग्नि रूप धरी आते हैं, यानी कि जितने ग्रह थे सब अग्नि का रूप धारण करके आ जाते हैं। तो मेरा यज्ञ तो विष्णु नारायण का था, तो मित्रों मेरी अग्नि में प्रचंड हुए थे भगवान श्री कृष्ण स्वरूप, और उसका हमने जो है एक फोटो ले लिया था। और जो नरसिंह अवतार थे, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, वो जो थे सिंह जैसे शेर का अवतार दिया था, नरसिंह अवतार था, वो पूरा का पूरा मित्रों अग्नि ने प्रचंड आगे थे। उनका भी चित्र हमने उसमें भेजा था, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसलिए ये सत्य इसमें व्याख्या हो रही कि ग्रह अग्नि रूप धरी आते हैं, पूजन आहुति ले जाते हैं, और जो पूजा की आहुति होती है वो इस तरीके से वो लेके हवा में लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो रूप आता है वो अग्नि में आता है। और अग्नि अमन कुंड जो होता है मित्रों, इसका जो रूप देखना चाहो तो अग्नि से वो ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि जो उनका धरातल होता है, यानी कि जो कुंड होता है, वो कुंड से लगभग 6 इंच या 8 इंच ऊपर हो जाते हैं, और ऊपर उनकी आकृति बिल्कुल दिखती है। ये नहीं कि नीचे से पूरी आकृति देखें, 6 इंच से लेकर 8 इंच तक वो ऊपर हो जाते हैं, और फिर आप पूरी आकृति वो लेते हैं, और फिर आहुति लेके हवा के द्वार से वो जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है। तो कन्या के पीले हाथ किए नृप जनक सुनियाना रानी ने, यानी कि जनक की जो पत्नी थी सुनियाना रानी ने उनके हाथ पीले के अपनी पुत्री के, क्योंकि माता पिता ही उनके हाथ पीले करते हैं, माँ करती है तो शुभ होता है। तो कन्या के पीले हाथ किए नृप जनक सुनयाना रानी ने, यानी कि जनक की जो धर्म पत्नी थी, सीता माँ की जो माँ कहलाई है वो सुनयाना थी। तो गद गद हुई सुधी बिसराई सीता की मात श्यानी ने, यानी कि फिर गद गद शरीर हो गया, खुशी के मारे सुधी जो है अपनी भूल गई, वो सुध बुध भूल गई कि इतनी खुशी की प्रसन्नता हुई, क्योंकि जब पुत्री का ब्याह हो जाता है तो बाद में ब्याह के बाद जब उसको ले जाते हैं तो रोते भी हैं, लेकिन दिल और आत्मा गदगद हो जाती कि अब संपूर्ण दान जो है, चाहे जितने मर्जी करोड़ों अरबों खरबों का दान आप कर दीजिए, उस दान की कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन मित्रों, जो कन्या का दान होता है वो सबसे उत्तम दान होता है। 3 दान माने गए, गौदान, धरती दान और कन्यादान। तो इसमें से सबसे बड़ा कन्यादान होता है। तो कन्या का दान किया जाता है, उससे उत्तम दान नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि की संचालन है, सृष्टि चलाने वाली है, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो मित्रों, तो गदगद हुई सुधी विसराई, अपनी सुध विसरा दी, इतनी मगन हो गई सीता की मात श्यानी ने, यानी कि उनकी माता जो थी उन्होंने जो है बहुत जो है गदगद हो गई। हिल की अब बंद गई रानी की, यानी कि हिल की अब बंद गई, यानी कि एकदम घिग्गी ऐसे बंद हो जाती है ना कि मेरी पुत्री, तो रानी की ऐसे हिक्की बंद हो गई। तो नैनों से जल की धार बही और आंखें उनकी भर आई और जल बहने लगी कि अब मेरी पुत्री मुझसे अलग हो जाएगी, मुझसे बिछड़ जाएगी। तो अब सिया पराई, यानी कि अब सिया पराई होती है, यानी कि अब जो मेरी पुत्री सिया है ये पराई हो जाएगी। कैसे छाती से जाए सही, यानी कि अपनी छाती से लगा के कहने लगी मैया कि मैं कैसे अपनी छाती की को कैसे अपनी लाडली को विदा दे दूं। तो ऐसा मतलब समय आता है तब ऐसा जो है होता है, लेकिन आजकल तो समय बदल गया, घोर कलयुग है, बहुत कम आंसू बहाती हैं लड़कियां। मैं भी कहूँगा कि लड़कियों को जाते समय आंसू नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, माँ से मिले, माँ बाहर ही आंसू, कोई बात नहीं है, और खुशी खुशी हंसते हुए विदाई लेनी चाहिए, ये सगुन होता है।
क्योंकि अब रोते हुए जो विदाई लेती है तो पूरी ज़िंदगी रोना पड़ता है, हंस के जो विदाई लेगी वो पूरी ज़िंदगी हंसती रहेगी। तो हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करो। तो माँ का तो हृदय ऐसा ही होता है कि अब सिया पराई होती है, कैसे छाती से जाए सही, राजा का हृदय भर आया कुल त्रिया सभी अकुलाती है। यानी कि राजा का भी दिल जो है भर आया कि कुल त्रिया, यानी कि जो कुल की जो स्त्री है मेरी त्रिया जो है मेरी इज्जत जो है वो सभी अकुलाती, यानी कि बहुत याद आ रही है मेरे को। अब ऐसा राजा का अंतर्करण में विचार उत्पन्न हुए। सीता को देख देख सखियां नैनों से नीर बहाती है। जब सीता मैया को जाने का समय होने लगा और फेरे हो चुके थे और सारा विधि विधान के अनुसार मिलने का समय आया, तो सीता को देख देख सखियां कि कल तक हम इनके साथ बचपन में खेलते रहे, अब बिछड़ने का समय आ गया। तो नैनों से नीर बहाने लगी, बल बल आंसू बहने लगी, नीर गंगा बह गई। तो अंतरकरण का सारा दुख जो है वो नीर गंगा के द्वारा चला गया। तो सीता का कर प्रभु के कर में, यानी कि सीता का कर प्रभु के, जो सीता थी उनका जो बंधन था वो प्रभु के कर में प्रभु के साथ सौंप दिया गया कि ये आप अब इसके मालिक हैं। देकर कुल रीति कराते हैं, जो बांध देते हैं चुन्नी, उस तरीके से करके कुल की जो रीति होती है वो कराते हैं। मुनि असतानंद वरिष्ठ गुरु मिल साको चार सुनाते हैं, यानी कि बहुत सुंदर जब ऐसा वातावरण आए तो मिलकर सारे गुरु जो है साको चार सुनाते हैं, यानी कि चारों वेदों का जो है वहाँ पे अध्ययन किया गया और गीत गाया गया, क्योंकि अगोचर होते हैं सबके संकट हरने वाले, ऐसा जो है वहाँ पे वातावरण हुआ। लक्ष्य धेनु और रघुवीर से तब कराई दान, नेग नेगियों को दिए और रक्त किए धनवान। यानी कि लक्ष्य और धेनु और रघुवीर जो भगवान राम थे उनके हाथ से जो है दान कराया गया। और नेग नेगियों के जो नेग देने पड़ते हैं, जैसे उनकी सहेलियाँ आती है, उनकी जो रिश्तेदारियाँ होती हैं, हमारे में तो सालियाँ होती हैं, वो होती हैं, तो उनको नेग देना पड़ता है मित्रों। इसी प्रथा से आज का हिंदुओं में रीति रिवाज चलता है। तो नेग नेगियों तो नेग दिया जाता है, जूते छिपाए जाते हैं तो उनको भी नेग दिया जाता है, सालियों को नेग दिया जाता है। तो वहाँ पे उपस्थित जो जितनी भी उनकी सखियाँ होती है सबका नेग का अधिकार होता है, जो आपकी इच्छा हो। तो हम लोग तो भाई चांदी के छल्ले ले जाते हैं, तो जितनी होती है 20 25 30 छल्ले बनवा लेते हैं चांदी के, और उसमें कुछ दक्षिणा रख के और उनको दे देते हैं जितनी भी सखियाँ होती हैं वहाँ। तो ऐसा एक रीति रिवाज है। और रंग किए धनवान, मतलब जो थे धन दे के इतना उनको धन दिया गया कि वो प्रसन्न हो गए। दूल्हा दुल्हन की ग्रंथ जोड़, यानी कि आपस में उनके जो पल्ला होता है उसको बांध दिया जाता है मित्रों। तो दूल्हा दुल्हन की ग्रंथ जोड़ फेरे वशिष्ठ कराते हैं ना। उसके बाद फेरों का समय आ गया, यानी कि फेरे कराने लगे। तो अब वो बैठ के फिर पूजा पाठ चल रहा था, तब वो रो रहे थे कि अब चली जाएगी। तो अब फेरे हो रहे हैं भगवान राम के साथ। तो फेरे क्योंकि ग्रंथि बांध गई, यानी कि पीछे उनका जो चुन धोती या जो उनका ऊपर की क्या कहते हैं उसको मित्रों साड़ी पहनाई जाती है, साड़ी के ऊपर जो है चुन्नी डाली जाती है। तो चुनरिया जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, कीमती से कीमती। आजकल तो लहंगा देते हैं, तो लहंगे के साथ चुन्नी होती है। उस चुनरिया को या उस साड़ी के बंधन को अब जो है भगवान के बंधन से बांध दिया जाता है। तो उसको जोड़कर फिर वशिष्ठ कराते हैं, यानी कि फिर फेरे वशिष्ठ कराते हैं। वशिष्ठ मुनि जो थे गुरु, उन्हें फिर भगवान राम के और सीता के फेरे करवाए और गौर संवारी जोड़ों को मंडप की ओर फिराते हैं, यानी कि और गौर संवारी जोड़ी, यानी कि बहुत सुंदर जोड़ी को संवारते हुए, जोड़ी को एक साथ चलते हुए, गौर मतलब एक साथ चलते हुए सांवरी जोड़ी को मंडप की ओर फिराते हैं, यानी कि उस मंडप के फेरे लेने पड़ते हैं मित्रों। जो यज्ञशाला होती है, अग्नि के फेरे होते हैं, और जो मंडप गड़ा होता है मित्रों वो
वो सोने का था, स्वर्ण का था, बहुत सुंदर था। उसके समेत जो है वो फेरे लेने पड़ते हैं। तो अब भामरे ले दुल्हन अदुल्हा यानी कि भावरे ले अदुल्हा दुल्हन यानी कि फेरे ले रहे थे और मंद मंद गति चलने लगे। तो फेरे जो है बड़े आस्ते आस्ते लिए जाते हैं। तो सीता जी है पीछे पीछे, आगे सीता पति चले हैं, यानी कि जो आदमी होता है, जो मतलब दूल्हा होता है, वो आगे आगे चलता, मतलब भगवान श्री रामचंद्र आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे सीता जी थी। तो पीछे पीछे यानी कि सीता जी हैं पीछे पीछे, आगे सीतापति चलते हैं। कहते हैं ना, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की, यानी कि पहले सीता का नाम आएगा फिर पति का नाम आएगा। सियापति यानी कि सिया के पति श्री राम, उनका नाम चलता है। तो इस तरह वधु वर के मन में आनंद उग्मता आता है। मंडप मणियों के खंभों में दोनों का बिंब दिखाता है। यानी कि इस तरह वधु वर के मन में, यानी कि जो वधु है, जो सीता मैया है, उसके मन में आनंद उगमाता आता है, यानी कि आनंद भरी उसकी चित्त हो जाता है। वो मुस्कुराहट वो चेहरे के ऊपर उगमाता है, यानी कि चेहरे पे जैसे फूल की तरह खिल जाता है। वो आनंद साफ जो है छलकता है। तो मंडप मणियों के खंभों में, यानी कि मंडप जो था उसके खंभों में जो है मणियां गड़ी हुई थी, जो मणियां चमकती थी, उसमें आपका अपना चेहरा भी दिख जाता था। दोनों का बिंब दिखाता है, यानी कि दोनों का प्रतिबिंब उसमें नजर आता है। मित्रों, रामायण का राम विवाह का यहाँ पर अमृत पान चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। मित्रों, कुछ हमसे भूल हो जाती है तो इसमें उस भूल सुधारने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा कि किस प्रकार से भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था, उसी प्रकार से आज भी विवाह कराते हैं। जो हमारे ब्राह्मण है, पंडित है, वो विवाह कराते हैं, संपन्न कराते हैं पूरी तरीके से। तो निश्चिंत करा कर फेरों से वशिष्ठ उन्हें ठहराते हैं, यानी कि जब फेरे हो चुके, निश्चिंत हो गए, फेरे करा के विवाह हो गया उनका, तो उनको कहते कि अब आप ठहराओ, यानी कि उनको फिर कहते कि बस आप बैठो। तो मस्तक पर सीता रघु के रोगी का तिलक लगाते हैं, यानी कि रोरी, जिसको रोली बोलते हैं, मतलब यहाँ रोरी लिखा, रोली मोली बोलते हैं ना, जैसे। तो रोली जो होती है मतलब लाल रंग की होती है, उसको घोल लेते हैं पानी में और उसका तिलक लगाया जाता है। यहाँ पे उसी की व्याख्या हो रही है कि मस्तक पर सीता रघुवर के, यानी कि सीता और भगवान राम के मस्तक के ऊपर रोली का तिलक, जो रोली होती है मित्रों, उसका नाम असली में रोरी होता है, हम रोली रोली बोलते हैं। रोरी का तिलक लगाते हैं, तिलक लग गया तो लख शोभा सिया राम की जनक सहित परिवार, यानी कि लख शोभा सिया राम, यानी कि भगवान राम और सिया की जनक सहित परिवार, मतलब राजा जनक थे, उनका परिवार सहित तन मन धन से हो गए जोड़ी पर बलिहारी, यानी कि तन मन और धन तीनों से उनको निछावर किया गया। और उनके जनक के परिवार ने उनके धन की बौछार की गई। तो स्वयं जो वो लक्ष्मी थी और भगवान विष्णु नारायण थे, ऐसा सब कुछ देख के वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो लख शोभा सिया राम की जनक सहित परिवार, तन मन धन से हो गए जोड़ी पर बलिहार। गाना मतलब इस बार फिर क्योंकि ऐसे मॉल पे फिर गाना बनता है कि डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली। तो आजकल तो ये गाना मतलब गाया जाता है कि डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, मायका अपना छोड़ कर पिया के द्वार चली। ऐसा मतलब गीत गाया जाता है। मैं तो ऐसे गुनगुना के बतला रहा हूँ मित्रों आपको। तो गाना यहाँ पर है, दूल्हे प्यारे पैजामे निशार देखो कैसा प्यारा बना। ये गाना है मित्रों, उस टाइम पे हुआ होगा कि दूल्हे प्यारे पैजामे,
यानी कि दूल्हे दूल्हे की बात चल रही है। दूल्हे प्यारे पैजामे निशार देखो कैसा प्यारा बना, क्या क्या कह हम शोभा दुल्हन की, दूल्हा पे बरसे हैं फूल। मतलब दोनों ऐसे सजे हुए हैं कि जैसे फूल खिल रहे हो, आप फूलों की बारिश कर रहे हैं। मतलब ईश्वर सदा खुश ये जोड़ी रहे और ब्रह्मा रहे अनुकूल। क्या सामान है इस आन गान, गाओ खूब अलहान, मिलकर सारी जाओ वारी, जितनी हो तुम सखियां प्यारी। सब मिल इनको करना प्यार, हमेशा हो ऐसा समा। और दूल्हा प्यारे पैजामे निशार देखो कैसा प्यार अब बना। कुश केतु जनक के भाई थे, इनकी एक सुता मंडवावी थी। मतलब मंडरा रही थी, वो मंडरावी थी। शुभ समय जान ये राजा ने, श्री भरत लाल को ब्याही थी। आश्रु अत्रिकीर्ति यानी कि अत्रिकीर्ति उर्मिला, यह दोनों शत्रुघ्न लक्ष्मण को ब्याही। दशरथ के चारों पुत्रों ने चारों कन्या अपरनाई। यानी कि उस वक्त जो है ब्याह शादी में मित्रों देखा जाता है कि भैया इसके जोड़ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर भगवान का जो गीत है उसमें ये बतलाया जा रहा है कि कुश केतु यानी कि हमेशा वो समा दूर। तो कुश केतु जनक के भाई थे, मतलब जनक राजा जनक के कुश केतु भाई थे। उनकी एक सूता मंडर यानी कि मांडवी थी, मांडवी नाम था उसका। सूता जो थी उसकी पुत्री जो थी उसका नाम मांडवी थी। और शुभ समय जान यह राजा ने श्री भरतलाल, मतलब जो भगवान राम के भरत जो सबसे प्रिय थे भ्राता, भरतलाल को ब्याही थी। उन्होंने भरतलाल को तो मांडवी से विवाह कर दिया, क्योंकि जनक के वो भाई थे, कुश और केतु दोनों भाई थे। और तो श्रु त्रिकिति यानी कि त्रिकिति और उर्मिला, यह दोनों शत्रुघ्न लक्ष्मण को ब्याही थी। यानी कि श्रु त्रिकिति जो थी वो शत्रुघ्न की मित्रों पत्नी बनी, और उर्मिला जो थी वो लक्ष्मण की को ब्याह गई। तो चारों पुत्र जो है ब्याह गए। तो दशरथ के चारों पुत्रों ने यूं चारों कन्या परनाई। ये बहुत सुंदर गीत का आखिरी वो है। मैं आज को भूल चुका तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तो मैं एक बारी फिर उसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। कुश केतु जनक के भाई थे, इनकी एक सूता मंडवी थी। शुभ समय जान यह राजा ने श्री भरत लाल को ब्याही थी। और अश्रु त्रिकिति उर्मिला, यह दोनों शत्रुघ्न लक्ष्मण को ब्याही। दशरथ के चारों पुत्रों ने यूं चारों कन्या अपरनाई। मतलब चारों कन्या को वो कर लिया, साथ के साथ चारों का एक साथ विवाह हुआ। मित्रों बहुत सुंदर। और चारों असुत बहुओं सहित लखी दशरथ हसराए। बजे गगन में दुंदुभी देव पुष्प बरसाए। यानी कि ये सब कुछ देखकर आकाश में दुंदुभी बजने लगी। यानी कि जो दुंदुभी होती है मतलब वो हिमाचल में आजकल हिमाचल में भी इसका रिवाज है। वो लंबी, बहुत लंबी सी होती है, आगे धुतरू लगा होता है, यानी कि गोल सा बड़ा होता है, लाउड स्पीकर लगा होता है। उसकी जो नलकी होती है जिसमें से वो बजाते हैं वो नीचे तक आती है, और उसका मुंह आकाश की तरफ होता है, उसको दुंबे बोलते हैं मित्रों। तो वो देव लोगों को सुनाई जाती है। तो बजे गगन में दुंदुभी देव पुष्प बरसाए, यानी कि देवता लोग जो थे पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री जनक ने श्री दशरथ जी का बरात सहित सम्मान किया। मतलब बारात सहित बहुत सम्मान किया राजा जनक ने।
दशरथ ने इधर ब्राह्मणों को फिर अघोर दक्षिणा दान किया, यानी कि जो दशरथ थे उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत बढ़ चढ़ कर जो है उनको दान दक्षिणा दी, क्योंकि खुशी का माहौल था मित्रों। इसलिए दशरथ ने इधर ब्राह्मणों को फिर अघोर दक्षिणा दान दिया, भरपूर दान दक्षिणा दिया, उनको विदाई करने लगे। नृप कुल की सब नारी मिलकर बरदुल्हन के अढिंग आती हैं, यानी कि बरदुल्हन के यानी कि दूल्हा दुल्हन के करीब वो पहुंचती हैं। नृपुल राजा की जो नर नारी थी, तो चारों दूल्हा और बहुओं को रनवासों में ले जाती हैं। मंदिर के वो पैदल चलती है, रनवासों में ले आती है। आस्ते आस्ते मैदान में मतलब उनको छोड़ने के लिए चलने लगी। तो रत्न से जड़ित बिछोने के ऊपर फिर उन्हें बिठाती है। तो रत्न जड़ित बिछोना था, उन पे उनको बिठाया गया। हंस हंस कर प्रेम सहित इनसे कामने कुलदेव पुजाती हैं, यानी कि उस टाइम पे मजाक चलता है, हंस हंस के खूब प्रेम सहित, यानी कि प्रेम के गीत गाए जाते हैं, एक दूसरे पे कटास होती है, मजाक चलता है। इनसे कामीन कुलदेव, यानी कि कामीन होते हैं जो भगवान को मानने वाले होते हैं, जो कुलदेव होते हैं वो पूजाए जाते हैं, उनसे कुलदेव की पूजा की जाती है। तो जैसे कि अब जो गुरु होते हैं, जो गुरु तो वशिष्ठ है, तो उनको उनकी पूजा की जाती है। तो कुलदेव की अब बड़ी व्याख्या होती है, किसी के कुलदेव होते हैं, किसी के कुल देवी होती है। तो मित्रों हमारी तो कुलदेवी मान लो माता वैष्णो ही है, और जो हमारे कुल देवता है वो बजरंगबली हैं। हम इसी प्रकार से सबके कुल देवता होते हैं मित्रों। तो भोजन फिर कुछ याल में अधरा समाये लाए, यानी कि भोजन फिर कुछ थाल में धरा सामने लाए। बोली लालन लीजिए दूधा बाती खाए, यानी कि भोजन का थाल लेके आए, अदरा सामने और रख दिया, और बोली लालन लीजिए, यानी कि राम जी और सारे जितने भी शत्रुघ्न लक्ष्मण और भरत चारों भाइयों कहने लगे कि दूधा बाती खाए, यानी कि दूध और बाती, यानी कि दूध और उस पे मलाई और उस पे जलेबी, मिठान। बाती का मतलब होता है मिठान, बाती का दूसरा अर्थ भी होता है मित्रों, वो बाती नहीं, दूधा बाती, यानी कि दूध जो होता है जिसमें बाटी रखी जाती है, तो दूध बाटी, यानी कि इसमें थोड़ा सा ठीक है बाती भी बोल देते हैं उसको। तो दूध की जो बाटी होती है, मतलब यानी कि कटोरा जो होता है, उसका यहाँ पे व्याख्या है कि अब बोली लालन लीजिए दूधा बाटी खाए, यानी कि अब यहाँ पे दूध ये बाटी के अंदर भरा हुआ जलेबी के साथ इसको खाइए। तो राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू गोल गोल पी। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ चल रहा था। यहाँ पर एक मित्रों बहुत राम विवाह चल रहा है, गाना चल रहा है, क्योंकि बहुत खुशी का माहौल है। भगवान राम और सीता जी का विवाह हो रहा है। अब हम तो त्रेता युग में पहुँच गए और आपको भी पहुँचा रहे हैं। जरा अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए किस प्रकार से विवाह हो रहा है। मैं तो पूरी व्याख्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ संपूर्ण। तो गाना है यहाँ पर, जनक नगर की सब नारी मिल दूल्हा दुल्हन को समझाओ, अपना ग्रास देव दुल्हनी मुख दुल्हन भी है तुम्हें खवाती, यानी कि दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे को, यानी कि उनके मुंह में कोरा डालती हैं, वो अपना दूध उनको पिलाते हैं, वो उनको पिलाती हैं। ऐसा यहाँ पर व्याख्या की जा रही कि अपना ग्रास, यानी कि ग्रास का मतलब होता है कोरा, जैसे हम रोटी तोड़ते हैं और एक कोरा जो होता है मतलब उसको ग्रास बोलते हैं। अपना ग्रास देहु दुल्हन मुख, यानी कि अपना एक जो ग्रास है, एक कोरा जो है वो दुल्हन के मुख में डालिए। दुल्हन भी है तुम्हें खवाती, मतलब जो दुल्हन है वो तुम्हें भी अपने हाथ से खिलाएगी, तुम दुल्हन को खिलाइए, इससे प्रेम बढ़ता है। और दुल्हन जो है तुम्हारे मुंह में खिलाएगी। तो बहुत प्रेम यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा था भोजन का, प्रसाद का। तो यह कुल रीति सनातन का है, याद सनातन धर्म के अंदर यही रीति होती है मित्रों। तो साची कहना हंस वह काती, यानी कि हंस जैसे आपस में एक दूसरे को खिलाते हैं मित्रों। हंस का जो जोड़ा होता है
जब वो आपस में आप प्रेम का मतलब यार करते हैं, मौसम बहुत बढ़िया हो तो मांची कहे ना हंस बहकाती, यानी कि हंस जो होता है और हंसनी वो एक दूसरे को इसी प्रकार से भोजन कराते हैं तो प्रसन्नता होती है, खूबसूरत होते हैं हंस। तो मित्रों इसकी व्याख्या हुई है, रह परस्पर प्रेम दोन में हम मोही हूँ, यानी कि रह परस्पर प्रेम मतलब दोनों में दोइन, यानी कि दोनों में हम मोह सोई है, यानी कि दोनों में इतना प्रेम हो कि कोई इतना प्रेम ना कर सके तो यत्न कराती, यानी कि आप दोनों में इतना प्रेम हो ऐसा यत्न से कराया जाता है कि आपस में यत्न हो। हंस हंस कर दूल्हा दुल्हन के अग्रास स्त्रियाँ अपन पुनिया पलटाती हैं, यानी कि अग्रास जो होते स्त्रियाँ जो होती हैं वहाँ की, तो अग्रास स्त्रियाँ अपनी पलटाती है, यानी कि उसको घुमा फिरा के फिर उनको लगा लगा के खिलाया जाता है। दूल्हा अग्रास न खाए लजाए, यानी कि जो भगवान राम थे उनको शर्म आ रही थी तो दूल्हा अग्रास न खाए लजाए, यानी कि लज्जा आ रही थी उनको इस तरीके से। तो दुल्हन सब भी है शर्माती, यानी कि दुल्हन भी शर्माती है। तो फिर दूल्हा सबने समझाए, फिर दूल्हे को सबने समझाया, कह अवश्य ने बहु भांति, बहुत अच्छे तरीके से उनको कह के समझाया गया। दूल्हा दुल्हन लगे जीवन रामचंद्र सब त्रिय मुस्काती, यानी कि दोनों ऐसा देखकर मुस्काने लगे दूल्हा दुल्हन दोनों। तो बाती अजल में डूब कर घड़ी समाये लाए, यानी कि जो बाती अजल में डुबो कर जो धरी सामने लाए, कहने लगी दीजिए इसे जल्दी आप जलाए, यानी कि जो जल था यानी कि जो जल के समान जो उसमें ईंधन था, जो तेल था उसके अंदर बाती को डुबो दिया गया तो धरी सामने लाए, यानी कि आपको पता है कि जल में बाती आ जाएगी तो जलेगी कैसे भाई। तो ये थोड़ा सा सुकून होता है मित्रों कि जैसे जल में हम अंगूठी डाल देते हैं तो अंगूठी ढूंढनी पड़ती है दोनों को, कौन पहले निकालेगा, इसी प्रकार से इसका खेल होता है। तो बाती जल में डूब कर, यानी कि जो बत्ती थी उसको पहले उन्होंने जो है जल में डुबो दिया, फिर उसमें दीव में लगा दिया डूब कर, तो धरी सामने लाया और सामने ला के धर दिया। कहने लगी दीजिए इसे जल्दी आप जलाए, तो भगवान राम को कहने लगे अब आप इसको जल्दी जला दीजिए। तो गाना बाती वेग जलाओ नहीं तो हंसी उड़ाती है, यानी कि अगर आपने इस बाती को वेग जल्दी अगर नहीं जलाया तो आपकी हंसी उड़ने लगेगी, सब सखियां हंसने लगेंगी। जो प्यारे तुम एक बाप के तो बाती जलाई जाई, यानी कि भगवान राम को करे अगर तुम एक बाप के पुत्र हो तो आपको बाती जलानी पड़ेगी, तो बाती जल जाएगी, यानी कि जो प्यारे तुम एक बाप के तो बाती जल जाए, तुम्हारे तो माता पिता है जितने बाती जले न पाए, कहो तो हमें जलाती हैं। यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे गीत है मित्रों, कहो तो हम ही जलाती है, यानी कि अगर आप कहते तो हम जला के दिखा दें, अगर आप सुनिए, क्योंकि तुम्हारे तो माता पिता हैं और जितनी बाती है इसमें बाती जले ना पाए, यानी कि ये बाती अगर नहीं जली तो कहो हम जला लें, हम जला के दिखाएं, मतलब कटास कस रहे थे वहाँ। ये बाती के जाओ प्रभु तुम जहाँ तुम्हारी मात, यानी कि ये बाती ले जाओ प्रभु तुम इस बाती को ले जाओ, तुम जहाँ तुम्हारी माँ जहाँ तुम्हारी चलती है वहाँ पे इस बाती को ले जाइए। तो काट लेंगी इस बाती को चाहे दिन और रात, बिगड़े नहीं यह पाती है, प्रभु कहे हम कुल कोश ना काते तुम कुल है, यह प्रचार, यानी कि भगवान राम ने उनको जो है कि प्रभु कहे हम, भगवान राम कहने लगे कि हम अकुल कऊ ना काते, यानी कि हम जो है क्षत्रिय है और कुल कहू ना जाते, हम बिगर इसको जलाए अपने इस बाती को लेके नहीं जाएंगे अपने कुल में काते, और तुम कुल है यह प्रचार, तुम इस कुल का ऐसा प्रचार मत कीजिए। तो गांठ बांध दो कात लथंगी, यानी कि
जो गांठ बांधी है, ये गांठ बांध दो काठ लथंगी, प्यारी है सूता तुम्हारे हमारे संग जो जाती है, बसन बंदी दुल्हन की पन्ही मन त्रिया मुस्काए। यानी कि ऐसा कह कह के वहाँ पे जो स्त्रियाँ थी, वहाँ पे जो सखियाँ थी, वो मजाक में मुस्कुरा रही थी कि गांठ बांध दो काट लथनगी, यानी कि जो तुमने गांठ बांधी है वो खुलेगी नहीं तुमसे। तो अब प्यारे सूता तुम्हार, यानी कि अब प्यारी सूता जो है ये तुम्हारे बस की नहीं है, हमारे संग हो जाती है, यानी कि हमारे संग आ जाओ तो सब कुछ हो जाएगा। यानी कि भगवान राम को जो है वहाँ पर आज भी प्रथा है मित्रों, लोग कई में जो है वो मजाक की गालियाँ देते हैं जब ऐसा अवसर होता है खाना खाने का या इस तरीके का, तो वो यहाँ पे व्याख्या और ये मुस्काए। तो कहन अलगी प्रभु पूजो इनको, यानी कि बसन बंधी दुल्हन की पन हो गई अतरिया मुस्काए, कहने लगी प्रभु पूजो इनको और तो प्रेम सहित चित लाए, यानी कि आपको इनकी पूजा करनी पड़ेगी, तब आपके चित्त में आप प्रेम सहित चित लाए, यानी कि प्रेम से अगर आप जलाएंगे तो ये जल जाएगी। यह कुल की देवी कहलाती है, यानी कि कुल की देवी कहलाती है, जो दिवा है मतलब वो कुल देवी का है। तो प्रभु बोले हम इनको पूजत जो लाती सिरधार, यानी कि हम पूजेंगे जो इसको लाती है अपने सिर पे धारण करके, तो हम इनको पग से ठुकरा कर फेंके हैं, तो हम इनको पग से ठुकरा कर फेंके हैं, निज द्वार तुम्हारे सोई पुजाती है। मित्रों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रसंग है, तो मित्रों इसको ध्यान से सुनिए। ये जो है सब में होता है कि एक दूसरे के जो मतलब जो मित्रों यहाँ पर जो कुल देवी की बात चल रही है, तो एक दूसरे के कुल सिल होती है, मतलब मित्रों कोई नीचे भी करता, कोई सिल बट्टा जो होता है, सिल के ऊपर उल्टा करके दीवे को रखा जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर कुछ जो है जो सुगंध होता है उसमें वो डाल दिया जाता है, आटा वाटा क्या क्या होता है, तो उसको बंद कर दिया जाता है, टीका टूका लगा के उसको जो है चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है। मतलब एक दूसरे के जो कुल देवी देवता होते हैं, तो वही यहाँ पे बात चल रही है कि कहने लगी प्रभु पूजो इनको, वो कहने लगी कि राम जी आपको ये इनके ये जो कुल देवता है इनको पूजना पड़ेगा, तो प्रेम सहित चित लाए, यानी कि प्रेम के साथ इसको अपने चित्त में लाओ। यह कुल देवी कहलाती है, ये कुल देवी है कि उसको ढक के रखा हुआ है। बहुत सुंदर। प्रभु बोले हम इनको पूजत, प्रभु कहने लगे भगवान हम तो पूजन्य है और इनको पूजते हैं, जो अलाती सिरधार, यानी कि जो लेके आती है जो हमारी कुल देवी है सिरधार, उसको सिर मत्थे पे हम लगा देते हैं, तो हम इनको पग से ठुकरा कर फेंके हैं, यानी कि हम इसको पैर से ठुकरा के फेंक देते हैं, तब ये दूसरे द्वार पर संधि करती है। तो वो होता है मित्रों, हम पैर से उसको जो है वो चपड़ी जो होती है उसको तोड़ देते हैं। आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर आज भी वही रीति रिवाज चलता है। तो हम इनको पग से ठुकरा कर फेंके हैं, निज द्वार तुम्हारे सोई पुजाती है, यानी कि इसलिए ये जो हमारी देवी अब तुम्हारे द्वार पे पूजेगी, क्योंकि दोनों देवता मिलाए जाते हैं मित्रों। जब विवाह हो जाता है तो दोनों गण मिलते हैं, दोनों की पूजा होती है, तो एक दूसरे को जैसे कि मेरा है तो मैं तोड़ दूंगा, उनका है तो वो तोड़ देंगे, तो दोनों को इस प्रकार से मिलाया जाता है, ऐसा सुकून होता है। तो कौशल कुमार ना चुके चुकाए हार गए सब नारी, मतलब जो कौशल कुमार थे भगवान राम के और चारों भाई थे वो चुके चुकाए, यानी कि वो सारे के सारे मतलब जो उनके सामने कार्य कर दिए उन्होंने, तो सारी वहाँ पे जितनी भी नारियां थी सब हार मान गई। तो रामचंद्र की छवि लखी कर मास हुई बलिहार, प्रभु को हृदय लगाती हैं, यानी कि फिर प्रभु को जब प्रभु जीत गए तो उनको अपने सीने से लगा लिया। बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों प्रसंग चल रहा था। तो
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़ा आनंद आ रहा है मित्रों कि अब उनका विवाह हो रहा है, पूरी रीति रिवाज दिखाई जा रही है। जो रीति रिवाज नहीं जानते वो यहाँ से सीख ले सकते हैं मित्रों। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों भक्तों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण